अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ हुसैन। कुरान मजीद से मोहब्बत तो हम सब मुसलमान ही करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ फैसलाबाद के रिहायशी एक ऐसे शख्स भी मौजूद हैं जिन्होंने कुरान मजीद से अपने मोहब्बत का एक बहुत ही अनोखे अंदाज़ में और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सबूत दिया है। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद जो तहरीर किया है, जो कि साइज़ में बहुत ही बड़ा है और इसको तैयार करने में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई होंगी। अभी हमारे साथ इसको लिखने वाले, इसको बनाने वाले मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें आप अपना नाम बताएं, उसके बाद आप ये बताएं कि इसको तैयार करने का ख्याल आपके जहन में कैसे आया। जी, मेरा नाम पीर इम्तियाज़ हैदर शाह नूरानी मुजद्दी है और फैसलाबाद पाकिस्तान से मेरा तल्लुक़ है। इसका क्या नेकी जो होती है ना, ये बुज़ुर्गान दिन के तो फ़ैल होती है। तो मुझे जो मेरे बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, हुसैनी सैयद हैं, हज़रत गौस-ए आज़म सैयद ताहिर हसनैन असद हुसैनी शाह सरकार लाहौर में आपका दौलत खाना है। तो उन्होंने पहले मुझे सुन्नत की तालीम दी, फ़िक़्ह पढ़ाया, क़ारी कुरान बनाया, अदब कुरान लिखना सिखाया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इस तरफ मोटिवेट किया कि कुरानी नुस्ख़ों पे काम होना चाहिए। और उस वक्त जो ये आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले की बात है, जब हम वार ऑफ टेरर में थे, तो उस वक्त फिर मैंने कुरान पाक लिखा था, जो कि किताबी शक्ल में ऐसे था, वो 50 फुट लंबा था उसका पेज। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इसको तहरीर किया और हमने जो है, जो हम पे अटैक हो रहे थे वार ऑफ टेरर में, और वो ख़ुद को मुसलमान कह रहे थे, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, तो हमने उनको बताया कि हम आपसे बड़े मुसलमान हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी फ़ौज भी कामयाब हुई। तो ये नुस्खे फिर इकबाल स्टेडियम में ऊपर हुए, तो कमिश्नर और डीसी फैसलाबाद ने मुझे इस तरफ कहा कि आप हमें ये लिख के दें, उर्दू तर्जमे के साथ होगा तो ये पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। मुझे जितने भी बड़े नुस्खे हैं वो बगैर तर्जमे के हैं दुनिया के अंदर। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको मुकम्मल किया। 13 रजब को शुरू किया। तो मौला अली करम वजह करीम की यौम वलादत पे आप नात के कुरान है, और कुरान सबसे ज़्यादा आयतें आपकी शान में है। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तो फिर ये मैंने मुकम्मल किया। एक रमज़ान दरमियान है, दूसरे रमज़ान की 27वीं रात को इसको मुकम्मल किया। इसकी लंबाई जैसे आप बता रहे हैं बहुत बड़ा है, 41 फुट है, और इसकी चौड़ाई जो है एक सफ़े की 53 इंच है। ऐसे 31 सफ़ात हैं, 2 जिल्दें हैं इसकी। जहाँ से सपारा शुरू होता है वो सब्ज़ कलर में है, जहाँ से सूरज शुरू होती है उसकी लिखाई ब्लू कलर में है, और आम जो लिखाई है आयात मुबारक की वो ब्लैक कलर में है, रमूज़ काफ ग्रीन कलर में है, तर्जमा रेड कलर में है। अच्छा, अभी हम जो यहाँ पे देख रहे हैं ये मुकम्मल कुरान मजीद है या मतलब एक हिस्सा है इसका? ये मुकम्मल कुरान पाक है। 2 जिल्दें, एक जिल्द खुली है, एक जिल्द इसकी बंद पड़ी है। अच्छा, ये 2 जिल्दें हैं, और अगर ऐसा एक टेबल और बने तो फिर पूरा कुरान शरीफ खुलता है। दूसरी जिल्द भी खुलती है। 2 जिल्दों में है। 2 जिल्दों में अच्छी है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि इसको लिखने में, तैयार करने में आप अकेले ने ये मेहनत की है? मतलब ये काफ़ी हमें मुश्किल काम नज़र आ रहा है, तो इसमें आपकी हेल्प करने वाले कोई और अफराद भी या घर के या कोई दोस्त शामिल थे, या आप अकेले ने ये इतनी मेहनत और ये कारनामा दिया है? ये सब की किताब है और सब लोग शामिल हैं। जब मैंने लिखना शुरू लिखा मैंने है, मुझे फिर इसके लिए पैसों की भी ज़रूरत भी पड़ती थी, इसके सामान खरीदने के लिए। कुरान लिखना है जब इतना, आप दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पढ़ का परमिशन लेनी पड़ती है, फिर अपने आप को साइड पे करना पड़ता है दुनिया से, 1.25 साल का फैरते रहना पड़ता है। और फिर वो जिसने जो डोनेट दिया, मेरी अपनी बाइक थी वो सेल हो गई थी इसी के अंदर, और किसी ने 10 रुपये डोनेट की वो भी ले लिया, किसी ने थोड़ा बड़ा पेन दिया वो भी हमने ले लिया, पढ़ा दिया वो भी ले लिया। फिर उसके बाद इसको मुकम्मल हो गया, उसके बाद ये जहाँ पे खोला जाता है, फिर लोगों के वो भी लोग अखराजात करते हैं, वो भी इसी में आते हैं। आप लोग कवरी कर रहे हो, आप भी शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह के जिससे जो हो सका है ना, उसने वो किया है। तो आज 7 के बाद प्रेस क्लब ने इसको खुलवाया है। अब इसके कुरान शरीफ को लेके आने जाने के खर्चा, इतना बड़ा कुरान पाक है, तो ये तो ऐसे तो नहीं ना आएगा। इसके लिए गाड़ी है, कुरान गाड़ी, उसमें ये कुरान शरीफ आता है, उसके अखराजात हैं, स्टाफ के अखराजात हैं, फिर हमारा स्टे होता है उसका। तो ये काफ़ी बड़ा लंबा काम हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अगर बड़ा लंबा काम हो जाता है तो इससे ये होता है कि लोगों के ईमान ठीक हो जाते हैं, और जो बेअदबी गुस्ताखी करते हैं उनको जवाब भी हो जाता है। जी बिल्कुल। शाह साहब, कब से आपने ये शुरू किया था और कितना अरसा लगा है, और अभी इसको मुकम्मल हुए कितना अरसा हुआ है आपको? ये मैंने तकरीबन इसको 3-4 साल पहले शुरू किया था, और इसको 1.25 साल का अरसा लगा था। इस रमज़ान से पिछले रमज़ान में 27वीं रात उसको वाइंड अप किया था। जी अच्छा, और अभी जैसे आप अभी सादे के बाद में मौजूद हैं, इसको किसी और शहर में भी आप लेके जा चुके हैं, या मज़ीद कोई इरादा है कि आप इसको ज़ियारत की घर से और शहरों में भी लेके जाएंगे? पहले तो इतना कोई नहीं था, कुरान शरीफ को खोलने का उतना प्रोग्राम नहीं बनता था,
कराची खुलता रहता था। ये चीफ़ ऑफ स्टाफ नूर खान बेस पे इसको बुलाया था और मुख्तलिफ डॉक्टर कॉलेज जो होते हैं अपने कॉलेज में इसको भेजते रहते हैं। हमारे पंजाब के जो जितने बड़े शहर हैं तकरीबन वहाँ पे जा चुका है, ये APK में भी जा चुका है। और लेकिन ये है कि ये स्वीडन में वाक़या हो गया, और जब स्वीडन में वाक़या हो गया तो फिर वो सबको पता था कि सबसे बड़े कुरान पाक मैंने लिखे हुए हैं हमारे पास हैं, उनके जवाब में खोलना चाहिए था। तो फिर ये प्रेस क्लब सैदकाबाद के जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं फरहान साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि इसको लेके आएँ और उसको यहाँ खोले, हमें स्वीडन वालों को हम जवाब देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमने जवाब दिया कि अगर आप गुस्ताखी करेंगे तो हम उसके रद्द अमल में हम अपना ये दुनिया से बड़ा कुरान पाक खोल देंगे। तो क्या उनके पल्ले रह जाएगा? अगर और फिर मसला करेंगे तो हम 1.25 मील लंबा कुरान खोल देंगे। अगर वो फिर करेंगे हम तीनों कुरान बड़े खोल देंगे, जो बगैर तर्जुमे से कुरान पढ़ा वो खोल देंगे। अगर हम सारे नुस्खे का एक 1.25 किलोमीटर लंबा कुरान खोल दें, जिसकी ज़्यादा करने के लिए बंदे को 1.25 किलोमीटर पैदल चलना पड़े, तो जो गुस्ताखी करने वालों के पल्ले में क्या रह जाएगा? तो ये बात नहीं, अगर कोई अमल करेगा तो हम रद्द अमल में उठेंगे और बड़ा ठीक ठाक उठेंगे और उनको बड़ा अच्छा जवाब देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जवाब दे रहे हैं हम इंशाअल्लाह। अच्छा शाह साहब, ये साइज़ में तो इतना काफ़ी बड़ा है, तो अभी तैयार होने के बाद इसको आप कहाँ आप महफूज रखते हैं? मतलब घर में या किसी मस्जिद में, कैसे इसको आप, क्योंकि एक अदब एहतराम वाली चीज़ है, इसको कैसे आप महफूज रखते हैं? इसका एक अलग रूम बना हुआ है, ठीक है, और इसके बक्स बना हुआ है इसका। ये फ़ोल्ड होता है, फ़ोल्ड होने के बाद लिहाफ में डलता है, लिहाफ में डलने के बाद ये बक्स में डलता है, फिर बक्स बंद करते हैं, बक्स पर चादर डलती है, फिर ये इस तरीके कार से ये उसके ऊपर फूल रखे जाते हैं। फिर उस कमरे के अंदर कोई एक्टिविटी आना जाना बंद होता है, हाँ उसमें इबादत हो सकती है। मैं वहाँ पे नमाज़ें पढ़ता हूँ या वहाँ पे बरकत हासिल करने के लेट जाता हूँ, सोता हूँ। तो ये चीज़ें वो कमरे के अंदर सारे दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक उसी बक्से के उसी हुजरे के अंदर मौजूद है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। अभी एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अभी इस सहीफ़े को आपने इतनी मेहनत के बाद आप मंज़र आम पर लाए हैं, तो क्या हुकूमत की तरफ से आपको क्या पजीराई मिली है इस हवाले से? ये जो हुकूमती उहदेदारान हैं वो बुलाते रहते हैं मुझे। मैं आपको बताया चीफ ऑफ स्टाफ ने बुलाया था, वो बहुत बड़ा एक रैंक है। उनकी वाइफ देखने आई थी कुरान पाक को। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के जो चेयरमैन डॉक्टर रियाज, उन्होंने इसकी ओपनिंग की थी। इसी तरह के जो हमारे DC साहबान हैं, DC साहिवाल ने मुझे इनवाइट किया था, DC टोबा ने और DC अपना चनियोड़ ने, इसी तरह मुख्तलिफ पाकपतन, साहिवाल, लाहौर, तो ये बुलाते रहते हैं। शाह फरमान साहब ने मुझे बुलाया था, गवर्नर सरवर ने मुझे बुलाया था, गवर्नर बलूचिस्तान ने बुलाया था। अभी सिंध में जा रहा हूँ मैं, कल को मैंने मीरपुर खास जाना है, मीरपुर खास में है, फिर हैदराबाद में है, फिर सिंध में है, फिर वहाँ पे फिर वो बड़े बड़े जो हैं वो कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये देखिए ये किताब है, हम इस पर मुआवजा नहीं ले सकते कि हम ये आपको कितने पैसे दें हम फिर खोलेंगे, फिर वो कारोबार बन जाता है। तो ये हमें तो एक हमने हम बरकत के लिए खोला है, सैदकाबाद में खोला है, इसकी बरकतें हैं। फिर ये कुरान पाक जो है इस इंसानों की बुक नहीं है, ये चिड़िया जिंद परिंद हर एक की बुक है। ये जन्नात की भी बुक है, ये फरिश्तों की भी बुक है। जब इतना बड़ा दुनिया से बड़ा कुरान पाक खोला तो हर तरह की मखलूक इसमें आती है। अब जन्नात भी आते हैं, वो भी देख के जाते हैं, फरिश्ते भी आते हैं, वो भी हमें नज़र नहीं आते लेकिन वो आते हैं। और ये सारा के सारा जो है ना, ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा खुशाइंदा काम है जी। शाह साहब, कुरान मजीद से मोहब्बत तो हर मुसलमान को करनी चाहिए। अभी इस हवाले से आप उम्मत मुस्लिमा को अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहेंगे कुरान मजीद के हवाले से? देखिए, सबसे दोस्ती और भला सोचना चाहिए अपने मुसलमान भाई का, और भला हमारा इसी में है कि हम चाहते हैं कि हमारे कारोबार भी ठीक हो जाएं, हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएं, ज़हनी सुकून भी हो जाए, और उसके साथ हमारे दोस्तों से अहबाब से तल्लुकात भी अच्छे हो जाएं, हमारे खुलूस प्यार वाले बंदे मिले। और मेरी ये ख्वाहिश है कि हर मेरा मुसलमान भाई के साथ ये ऐसा ही हो। उसका एक ही फार्मूला है, वो ये है कि आप कुरान और अहले बैत इन दोनों को अपने दिलों में समाएं, इन दिनों की मोहब्बत दिल में बसाएं और ले कर चलें, इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। ये आसान सा है, यही मेरा पैगाम है जी। जी नाज़रीन, अभी आपने शाह साहब की बातें सुनी हैं और आपने देखा है कि इन्होंने किस कदर मेहनत के साथ और तकरीबन 1.5 साल के अरसे में इस कुरान मजीद को मुकम्मल किया है। और उनका पैगाम यही है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि हम अपनी इस कुरान मजीद जो मुक़द्दस किताब है उसकी हिफाजत के लिए हम इंशाअल्लाह हमारे तन मन धन जो हैं वो कुर्बान हैं। और इन्होंने जो अभी ज़िक्र किया था कि स्वीडन में जो इसकी गुस्ताखी की गई है, तो उसके मुकाबले में ये एक उनके मुंह पे तमाचा है
कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम की तरफ से एक बहुत बड़ा, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा सहीफ़ा माना जा रहा है, वो इन्होंने अपने हाथ से लिख के तहरीर किया है, जो कि बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। और हम इनको इस पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि आपने इतना बड़ा जो है ना काम किया है।